हेलो दोस्तों, मैं एच के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल की। पहली वीडियो में हमने बात करी थी टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं जावा के अंदर। होते हैं तीन टाइप के वेरिएबल। पहला बताया था इंस्टेंस वेरिएबल, और दूसरा बताया था आपका स्टैटिक, एंड तीसरा लोकल। कि तीन प्रकार के क्या होते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। जैसे कि यार लास्ट वीडियो में हम इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कवर कर चुके हैं, उसके बारे में सब पढ़ लिया है। तो आज देखते हैं स्टैटिक और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ डिक्लेयर करते हैं, उनका स्कोप क्या होता है प्रोग्राम के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है। ये तीन चीज देखनी होती है तीनों वेरिएबल के अंदर। पहला क्या देखते हैं कि वेयर इज वी कैन राइट, यानी कहाँ डिक्लेयर करें उसको, प्रोग्राम के किस भाग में डिक्लेयर करें। और दूसरा होता है कि कैसे उसको यूज करें। और तीसरा है कि स्कोप, यानी प्रोग्राम के अंदर इसका क्या है, स्कोप कितना है। तो आइए दोनों देख लेते हैं कि स्टैटिक और लोकल देख लेते हैं, हमने देख ही रखा है। अब दूसरी एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, जो स्टैंस और स्टैटिक होता है आपका एक क्लास लेवल वेरिएबल होता है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। कि जैसा आपको दिखा देता हूँ इधर, ये ना, जैसे आपको स्टैटिक और स्टैंस है, क्लास लेवल वेरिएबल भी इसको बोलते हैं। और दूसरा क्या लोकल है आपका, लोकल को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी वेरिएबल। अब आपको देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल होता है क्या। स्टैटिक वेरिएबल होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी एक तरीके का वेरिएबल होता है। ये डिक्लेयर होता है इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द मेथड। यानी जैसे कि जैसे इंस्टेंस है, इंस्टेंस भी सेम होता था क्या, इनसाइड द क्लास यानी क्लास के अंदर, और मेथड के बाहर होता था। लेकिन इसमें क्या फिर तो इंस्टेंस में और स्टैटिक में डिफरेंस है क्या, फिर दोनों की डेफिनेशन सेम है डिफरेंस। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसको करते हैं स्टैटिक के साथ, यानी इसके साथ क्यों है, इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये दोनों क्या है, स्टैंस और स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंदर और मेथड के बाद होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, ये है कि स्टैटिक के साथ क्या लगा होता है, हमेशा स्टैटिक लगा होता है। और स्टैंस के साथ क्या है, स्टैंस बिल्कुल सिंपल होता है, यानी डेटा टाइप और डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। अब दूसरा है हमारा, दूसरा देख लेते हैं हम कि लोकल वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल के अंदर क्या है, एक एक तरह का वेरिएबल है, एक टाइप ऑफ वेरिएबल है। और ये डिक्लेयर होता है इनसाइड ए मेथड इन जावा, यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, किसी भी मेथड के अंदर इसको डिक्लेयर करते हैं, किसी भी मेथड के अंदर। और इसकी रेंज क्या होती है, मेथड के अंदर ही तक होती है। यानी दोनों वेरिएबल स्टैटिक और स्टैंस को कहाँ कर रहे थे हम, मेथड के बाहर। और ये लोकल वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, मेथड के अंदर। स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, यानी किसी भी मेथड के अंदर। हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में 10 मेथड है, तो 10 मेथड में से किसी के अंदर भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसका एक्सेस भी क्या रहेगा, एक मेथड के अंदर ही रहेगा। यानी किसी भी इस मेथड से बाहर इस वेरिएबल को हम ले नहीं जा सकते। अब आइए देखता हूँ मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया प्रिया नाम की क्लास है, इसका यहाँ से क्लास ओपन हुई है और यहाँ मैंने बंद कर दिया है। दूसरा कि मेन फंक्शन बनाया है, इसमें स्टैटिक फंक्शन है एक मेन फंक्शन, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये बंद हो रखा है। अब इसमें क्या, पहले मैं स्टैंस को दिखाता हूँ। स्टैंस क्या है, इंट ए इक्वल टू 100। ये क्या है, स्टैंस इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया मैंने, इसलिए किया है कि मैं आपको यहाँ डिफरेंस दिखाऊंगा दोनों में, कि इंस्टेंस में और स्टैटिक में डिफरेंस है क्या। इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है आपका। स्टैटिक डिफाइन कर दूं मैं, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक में देखो, स्टैटिक में ये अंतर है कि स्टैटिक लगा हुआ है इंट के पहले, स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 200। तो यानी स्टैटिक की ये डेफिनेशन है कि दोनों वेरिएबल सेम लोकेशन पे यानी डिक्लेयर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं और मेथड के बाहर होते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने अब बताऊंगा स्टैंस के बारे में बताऊंगा और स्टैटिक के बारे में। अब क्या है, स्टैटिक के मैंने एक ये स्टैटिक फंक्शन बना लिया है, और दूसरा बनाया मैंने ये नॉन स्टैटिक फंक्शन। यानी स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं तो उसमें स्टैटिक लगा होता है, नॉन स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक नहीं लगा होता है। ये इनका मेथड ही होता है। मेथड में डिफरेंस है, स्टैटिक मेथड मेथड और नॉन स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या काम करता है, स्टैटिक जो है, स्टैटिक बोलता है कि मुझे मुझे आप किसी भी नॉन स्टैटिक हो कहीं भी क्या है एक्सेस कर सकते हैं। अब इंस्टेंस में क्या था, इंस्टेंस ने बताया था कि मुझे आप ओनली नॉन स्टैटिक मेथड में क्या एक्सेस कर सकते हैं, मेरा यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, स्टैटिक मेथड में नहीं कर सकते। लेकिन स्टैटिक बोलता है कि मेरा यूज आप ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन हो, नॉन स्टैटिक फंक्शन हो, कहीं भी आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पे। तो यही कि स्टैटिक फंक्शन में दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने स्टैटिक मेथड के अंदर यूज करा है स्टैटिक का, ये बी को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ स्टैटिक मेथड के अंदर, तो ये एक्सेस हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
अब दूसरा है कि नॉन स्टैटिक के अंदर अगर मैं इसको डायरेक्टली करवाऊंगा, एक्सेस करूंगा, प्रिंट कराऊंगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टैंस को स्टैटिक के अंदर प्रिंट कराता तो वो नहीं होता। अगर मुझे वो प्रिंट कराना था तो मैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू करा सकता था। स्टैटिक का यही है कि आप डायरेक्ट एक बार डिक्लेयर करो स्टैटिक, और ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी स्टैटिक फंक्शन हो, नॉन स्टैटिक फंक्शन हो, कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों में यही था कि इंस्टेंस को आप नॉन स्टैटिक फंक्शन में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, स्टैटिक में करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना पड़ेगा। अब दूसरा दिखाता हूँ आपको, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी भी मेथड के अंदर आप, जैसे ये मेथड है, इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर डिफाइन कर दो, और उसको इस मेथड के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हो। यानी यहां से लेके यहां तक ही एक्सेस कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इस मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर आपने क्या किया, वेरिएबल को डिफाइन किया लोकल को, और इस मेथड के अंदर आप उसको यूज कर दो, तो लोकल आपका नहीं जा सकता। लोकल का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी लोकल के नाम से आप समझ रहे हो, लोकल यानी लोकल में ही काम करेगा वो, आपको लोकल से बाहर नहीं जाएगा। आप उसको क्या है, एक लोकल पर्टिकुलर एरिया में यूज कर सकते हो, उससे बाहर काम नहीं करेगा। स्टैटिक का मतलब है कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। तो दिखा देता हूँ मैं लोकल का आपको। लोकल का मैंने एक वेरिएबल लिया है, आपका इंट सी लिया है, तो इस इंट सी को क्या है, मैं यहाँ ये लोकल वेरिएबल प्रिंट करा लूंगा इसके अंदर ही, यानी इसके अंदर करा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ यहाँ स्टैटिक के अंदर तो नहीं करा सकता, नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं, क्योंकि ये लोकल के अंदर ही करा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब मैंने बताया था कि मेन फंक्शन ये होता है, जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंपाइलर, जो जावा कंपाइलर है, वो क्या ढूंढता है, वो प्रोग्राम के अंदर यहाँ से चेक करेगा कि ये क्लास यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद क्या चेक करेगा, मेन फंक्शन ढूंढेगा। अब मेन फंक्शन क्या बताया था मैंने, एक इंजन बताया था, जो ऐसे ट्रेन का इंजन है, ट्रेन का इंजन, तो मेन फंक्शन तो मेरा इंजन हो गया। अब ये क्या है, जो मैंने एक स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाया है, ये मेथड बनाया है, तो ये मेथड क्या है, इन मेथड को जोड़ना पड़ेगा, नहीं ये डिब्बे हैं। अगर आपको मेन फंक्शन से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो प्रोग्राम इनको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इनको छोड़ देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इसके बाद भी कोई मेथड बने हुए हैं। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर स्टैटिक है हम, तो स्टैटिक को क्या डायरेक्टली जोड़ लेंगे। कैसे, मैंने लिख दिया ऐड, यहाँ ये मेथड का नाम लिख दिया है ऐड, इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर लिख दिया कि हाँ ऐड नाम का भी कोई मेथड है। इसे मैंने इंजन को बताया है कि जोड़ दिया ऐड के नाम से, कि हाँ तेरे पीछे ऐड नाम का एक डिब्बा लगा हुआ है। लेकिन क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड को जोड़ने के लिए हम डायरेक्टली, अगर हम यहाँ मल नहीं लिख सकते, मल के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो स्टैटिक मेथड है और ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे ऐड करेंगे हम, अंजन को कैसे बताएंगे कि तेरे पीछे भी एक डिब्बा और है, नॉन स्टैटिक मेथड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, उसे ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट डायरेक्ट हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं कि ऐड दे दिया यहाँ पे, ये वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे पीछे एक मेथड और है या एक डिब्बा और है। और लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको क्या है, ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको समझाया था यहाँ पे समझाया था मैंने कि स्टैटिक आपका इंस्टेंस हो गया, तीनों इसमें एक्सप्लेन करें, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल। और ये भी बताया कि इस मेन फंक्शन के बाद जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको आईडीई पे ले चलता हूँ और आईडीई पे इसका डिफरेंस समझाता हूँ कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये कि इसको ऐड करने में क्या दिक्कत होती है। तो हम चलते हैं आईडी पे, हमारी आईडी खोल लेते हैं हम इक्लिप्स, और इक्लिप्स में हम आ जाते हैं। ये प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप कर रखा। देखो दोस्तों यहाँ क्या है, जैसे ये मैंने स्टैंस वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, या एक स्टैटिक है, इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। यहाँ मैंने ये लोकल वेरिएबल है, इसको मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिख रखा है, या मेन मेथड के अंदर लिख रखा है। दूसरा क्या, बी को मैं करा रहा हूँ, बी मैंने बताया था कि आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी प्रिंट करा रहा हूँ इसको मैं, और यहाँ नॉन स्टैटिक के अंदर भी प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ऐड मेथड जो है, ऐड जो मेथड है, इसको मैंने जोड़ दिया, यहाँ कोई एरर नहीं आ रही। लेकिन ये देखो यहाँ एरर आ रही है, जो नॉन स्टैटिक मेथड है, ये कह रहा है कैन नोट ए स्टैटिक रेफरेंस नॉन स्टैटिक मेथड, यानी ये कह रहा है कि आपका जो मेथड है, ये मल जो है, जो मल्टीप्लिकेशन के नाम से मैंने मेथड बनाया नॉन स्टैटिक मेथड, ये क्या है, स्टैटिक मेथड नहीं है। अगर आप स्टैटिक मेथड में इसे यूज ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो स्टैटिक मेथड में यूज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था आपको रेफरेंस देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये
इसका ऑब्जेक्ट का मैंने बताया था कि क्लास का नाम ले लेते हैं, क्लास का नाम लिया, क्लास का नाम लेने के बाद ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट के बाद इक्वल टू न्यू, और फिर क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट ये बताया, जैसे हमने ये बनाया कि पिर्रा ऑब्जेक्ट, पिर्रा वन क्लास का नाम ले लिया, यानी पिर्रा वन मैंने लिया था कि वो दोबारा बता देता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। पिर्रा वन क्लास का नाम ले लिया पिर्रा वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और ऑब्जेक्ट वन, यानी जो मैंने बताया था कि मेन फंक्शन ये है, ये वाला हमारा मेन ये फंक्शन है, ये वाला, ये क्या होता है, ये ट्रेन इंजन है, ट्रेन का इंजन। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो स्टैटिक वाले को तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने ऐड, यहाँ वाला ये ठीक है, इसको पता है कि एक डिब्बा और है मेरे पीछे, यानी एक मेथड और है, एक मेथड और मेरे को रन करना है। अब ये नॉन स्टैटिक मेथड के लिए क्या है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या, उसे रेफरेंस देना पड़ता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के बाद देखो मैं इसको अगर डायरेक्ट लिख रहा था तो डायरेक्ट में ये एरर दिखा रहा था मल के साथ, अब एरर नहीं दिखा रहा। अब क्या, ऑब्जेक्ट डॉट मल, यानी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने मल फंक्शन को यूज किया है। अब मैं इसको जैसे रन करूंगा यहाँ तीन आउटपुट आएंगे, मैं दिखाता हूँ, ये रन कर देता हूँ, रन करने के बाद यहाँ देगा तीन आउटपुट। ये देखिए दोस्तों तीन आउटपुट दिए। अब तीन आउटपुट कौन से दिए, ये इंट सी इक्वल टू ए, यानी एक प्रिंट इसने एक कराया है लोकल वेरिएबल ये वाला, ठीक है। दूसरा कराया इनने स्टैटिक मेथड के अंदर वॉइड, यानी इंट, ये कराया सिस्टम प्रिंट बी, यानी ये वाला जो स्टैटिक मेथड था मेरा, ये कराया है 200। और तीसरा कराया था मैंने नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को, ये है मेरा 200 ये। तो क्या दोस्तों ऐसे हम यूज करेंगे, क्या यूज होगा हमारा इस टाइप से, लोकल स्टैंस और आपका ये स्टैटिक वेरिएबल। ये तो दोस्तों ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक वेरिएबल, यानी जावा में जो वेरिएबल थे, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप, कि डेटा टाइप क्या होगा। आपको ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे ऐड करने हैं, ये मेथड इसके मेन फंक्शन के साथ, इन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे ही आएंगे ये सारी की चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी, जैसे हैबिचुअल होंगे इसके साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी जावा नहीं आती, इतनी भी आसान नहीं है, ऊपर से निकल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या कि डेटा टाइप के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।